नाजरीन आपको यहाँ पर बताते चलें कि अल अजीजिया रेफरेंस में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर दरखास्त जमानत को मुस्तरद कर दिया गया है। फयाज महमूद हमारे नुमाइंदा ने हमें ज्वाइन किया, उनसे आज की समात के हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। फयाज महमूद, एक तो ये बताइएगा कि आज की समात का आगाज़ किन बातों से हुआ, क्या इस्तफसार किया गया, क्या दलाइल दिए गए, जवाब दलाइल क्या दिए गए, और फिर फैसला क्या जारी किया गया, किन बुनियादों पर यह दरखास्त मुस्तरद की गई? जी देखें, क्योंकि ये अभी तक तो सिर्फ शॉर्ट आर्डर सामने आया है जिसमें अदालत ने सिर्फ दरखास्त गुजार को इन्फॉर्म किया है कि दरखास्त आपकी डिसमिस की जाती है। अदालत ने इस दरखास्त को नाकाबिल समाअत करार दे दिया है। आज ख्वाजा हारिस ने जब अपने दलाइल का आगाज किया तो उन्होंने मुख्तलिफ अदालती उन फैसलों के हवाले भी दिए। उसमें परवेज मुशर्रफ केस का हवाला दिया, उन्होंने डॉक्टर आसिम की जमानत केस का हवाला दिया, तो साथ ही साथ उन्होंने मुख्तलिफ मेडिकल रिपोर्ट्स जो नवाज शरीफ की थी वो पेश की। जुलाई 2018 से मार्च 2019 तक की नवाज शरीफ की मेडिकल हिस्ट्री भी अदालत में पेश की। उन्होंने गैर मुल्की डॉक्टर्स की जानिब से जो राय थी नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक और जो उनको इलाज तजवीज़ किया गया था उससे मुतालिक भी अदालत को इन्फॉर्म किया था। तमाम नैब प्रोसिक्यूटर जहांजेब भरवाना ने अदालत के सामने मौक़िफ़ अपनाया कि सुप्रीम कोर्ट नवाज शरीफ को 6 हफ्तों का रिलीफ पहले दे चुकी है, जिसमें एक मुकम्मल तौर पर उनको इलाज करवाने की सहूलत दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि नवाज शरीफ अपनी मर्जी की जगह पर पाकिस्तान से जहां चाहें वो इलाज करवा सकते हैं। तो इस दौरान वो जो टाइम पीरियड था वो टेस्ट करवाने के लिए नहीं बल्कि इलाज के लिए था। तो अब उन्होंने कहा कि ऐसी कोई जानलेवा अभी भी नवाज शरीफ को बीमारी नहीं है। तो जिसके बाद अदालत ने फैसला महफूज किया था, जो अदालत ने कहा कि कुछ ही देर बाद सुना दिया जाएगा। तो अब अदालत ने वो फैसला सुना दिया है और नवाज शरीफ की ये दूसरी बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तिब्बी बुनियादों पर दरखास्त को मुस्तरद किया गया है। ये वही बेंच है जिसमें जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी शामिल हैं। इसी बेंच ने पहले भी जब नवाज शरीफ के लजीजिया रेफरेंस में तिब्बी बुनियादों पर दरखास्त जमानत दायर की गई थी मुस्तरद कर दिया था, तो उस पर तफसीली जो ऑर्डर जारी किया गया था उसमें कहा गया था कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जमानत का केस का एक मयार तय कर चुकी है, उसके असूल वज़ह कर चुकी है, तो ये दरखास्त उन असूलों पर पूरा नहीं उतरती जिस बुनियाद बनाकर अदालत ने दरखास्त को डिसमिस कर दिया था। तो आज क्योंकि अभी तक सिर्फ शॉर्ट आर्डर आया है, अब जब इस फैसला आएगा तो यकीनन अदालत से रीजनिंग बाद में देगी कि आज की जो दरखास्त जमानत है इसको किस बुनियाद पर डिसमिस किया गया है। तहम फयाज, आप अदालती कार्रवाइयों पर गहरी नज़र रखते हैं, आप इसे सारा रिपोर्ट करते हैं, तो आपको कानूनी पेचीदगियों का भी थोड़ा बहुत अंदाज़ा है, तो आपको क्या लगता है कि इनके पास ऑप्शन क्या बचता है? देखें, इसमें जो अब ऑप्शन है वो तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही है। अपील का एक राइट है जो अब वो यकीनन नवाज शरीफ और उनकी जो वकला की टीम है फैसला करेगी कि जब तफसीली फैसला आ जाएगा तो इसको वहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया जाएगा, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो फोरम था जहां पर उन्होंने अपना ये हक जो है इस्तेमाल किया। जब ये दरखास्त यहाँ पर समाज के लिए फिक्स हुई थी तो अदालत ने पहला सवाल ही ये पूछा था कि क्या जिस ग्राउंड पर इस दरखास्त को पहले डिसमिस किया गया है, क्या उसी ग्राउंड पर उसी फोरम पर दोबारा दरखास्त जमानत दायर की जा सकती है। तो जिस पर ख्वाजा हारिस ने अदालत को बताया था कि बिल्कुल की जा सकती है, उन्होंने कुछ अदालती फैसलों का हवाला भी दिया था। तो अब जो अगला और नेक्स्ट फोरम है वो है सुप्रीम कोर्ट, जो यहाँ से दरखास्त डिसमिस की गई है, इसके फैसले के खिलाफ वहां पर अपील दायर करने का यकीनन हक हासिल है। जो नवाज शरीफ और उनकी जो वकला की टीम है यकीनन वो हक हासिल भी करेंगे, क्योंकि पहले भी जब यहाँ से ये डिसमिस हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू किया गया, जहां पर उनको 6 हफ्तों का रिलीफ मिला था। 6 हफ्ते मुकम्मल होने के बाद अदालत ने कहा था कि वो खुद ब खुद सरेंडर कर जाएंगे। जब ये पहले दरखास्त जमानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खारिज की थी तो उसमें अदालत ने कैटेगोरिकली लिखा था कि क्योंकि एवन चीफ जस्टिस में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा की तहरीर करदा जो जजमेंट है उसकी रोशनी में उस वक्त जमानत नहीं दी जा सकती जब तक एक्सट्रीम हार्डशिप का केस साबित ना हो सके। तो अदालत ने कहा था कि ये एक्सट्रीम हार्डशिप का केस साबित नहीं हुआ, जिसके बाद उसकी बुनियाद बनाकर अदालत ने तब डिसमिस कर दी थी। तो अब जो रीजनिंग दी जाएगी वो भी अब देखना होगा कि क्या रीजनिंग एक्सट्रीम हार्डशिप का ये केस उनकी नज़र में नहीं था, इसलिए इसे मुस्तरद किया गया है।